अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सीखा कैसे आप विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे हम रूट से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करते हैं। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं टॉपिक क्या था। तो फर्ज कीजिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी और सी जो है ना, ये कोफिशिएंट्स हैं। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और सी इज अ कांस्टेंट। अगर आप अज्यूम करें कि इसके जो रूट्स आएंगे, ज़ाहिर बात है दो ही होंगे, एक भी हो सकता है, वैसे इन जनरल दो होते हैं। अज्यूम करते हैं अल्फा और बीटा ये इसके दो रूट्स हैं। हमने ये सीखा कि इनका सम अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम आमतौर पर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर आया था माइनस बी ओवर ए के। और लास्ट लेक्चर में हमने इसे प्रूव भी किया था। हमने देखा था कि ये क्यों माइनस बी ओवर ए होता है। ठीक है, ओके। और इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इन रूट्स का प्रोडक्ट बगैर फाइंड किए आप मालूम कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और फिर इसी आइडिया को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस जो है वो सम है, यहाँ पर रूट्स का जो भी नंबर आपके पास गिवन होंगे आपने क्या करना है, उनका सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यही मेन काम है, ये दो चीजें जो हमने इस एक्सरसाइज में सीखी हैं। ओके, तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो वो कह रहा है अगर अल्फा और बीटा ये दो रूट्स हों इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हमें इक्वेशन मालूम करनी है। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, यानी इनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लें। गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अगर ये इसके रूट्स हैं हम फिर इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देन सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बाय डेफिनेशन? नेगेटिव बी ओवर ए के, यानी एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय ए। अब b की वैल्यू यहाँ पर है 2 और a की वैल्यू है 1, नेगेटिव फॉर्मूले से आ रहा है, तो अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -2 के। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है c ओवर a, यानी कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पर नजर आ रही है, दिस इज 4, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगेन इट इज 1। सो अल्फा बीटा बराबर आ गया 4 के। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ सम और उनका प्रोडक्ट मालूम किया है। अभी क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से रीड करें तो वो हमें कह रहा है कि हमें इक्वेशन मालूम करनी है किसकी? जिसके रूट्स हो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो अभी आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ, लिख लें ये लाइन ना, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। ठीक है, ये रूट्स हैं इसके। रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगाना है, और उसके लिए ऑब्वियसली हमें सम चाहिए होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इनका सम मालूम करूंगा और प्रोडक्ट।
ठीक है, रूट्स आपके पास गिवन है, सम के लिए आप जस्ट उनको ऐड कर देंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं ना, बटे वाली टर्म्स आ रही हैं, इनको अगर आपने जमा करना है तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, या एक और तरीका भी होता है, सीखा होगा आपने ऑलरेडी, कि डिनोमिनेटर को सेम बना दें। इसका डिनोमिनेटर क्या है, अल्फा, यहाँ पर बीटा है, तो दोनों को अल्फा बीटा कर दें। तो पहले वाले फ्रैक्शन को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और बीटा से ही डिवाइड करूंगा, तो ये बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। और दूसरे वाले को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई और अल्फा से डिवाइड कर दूंगा, तो वो भी नीचे अल्फा बीटा बन गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली रकमों को वैसे ही बस आपने ऐड कर देना। ये जो भी यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो अल्टीमेटली आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अभी हमें बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू भी मालूम है और अल्फा बीटा की भी मालूम है, ये देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कह लें या बीटा प्लस अल्फा कह लें, बात एक ही है। -2 है और दूसरी 4 आ रही है, सो दिस इज -2 और अल्फा बीटा क्या है, 4 आ रही है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो s अल्टीमेटली आ रहा है -1/2। नहीं बेटा, ये सम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट मालूम करें, p इज इक्वल टू 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। अब ये दो अलग अलग बटे हैं, दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, तो इनको आप एक में भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज जस्ट अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, दिस इज 4। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दिस इज 1/4। अभी आपके पास s भी आ गया और p भी आ गया, अगला काम क्या है, फॉर्मूला में पुट कर दें। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, या जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर रूट्स गिवन हो तो उससे इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, वो फॉर्मूला है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें जस्ट s की और p की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो s बराबर है -1/2 के, p इज 1/4, तो आ जाएगा x² -1/2 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ले बेटा, अभी आप माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस बन जाएगा, तो दिस वुड बी x² प्लस 1/2x प्लस 1/4। दिस इज द आंसर, बट आप इसमें फ्रैक्शन को रिमूव कर दें। ठीक है, वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन को जरा रिमूव कर दें। उसके लिए डिनोमिनेटर वाले नंबर्स का जो एलसीएम आ रहा है, उससे आपको हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें 4 आ रहा है एलसीएम, तो मैं तीनों टर्म्स को, बल्कि राइट साइड पे 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। इसको देखें ना, 4 को करवाएं, 4 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4x²। आपने लिख लेना है मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4, बल्कि मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई ईच टर्म, दोनों तरफ। ऑब्वियसली जब भी कोई काम करना है आपने दोनों तरफ करना है इक्वालिटी के, बाय 4। तो पहले नंबर को करेंगे तो इट बिकम्स 4x²। 1/2 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, मैं आपको रफ में कर देता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा जस्ट 2x। और फिर आखिर वाले से करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से कैंसिल, आपके पास बचेगा जस्ट 1। 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नहीं बेटा, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसके रूट्स होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। सेकेंड पार्ट पे आ जाए। इस मरतबा सेम काम है, देखें क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ तक वाला जो काम है ना, यहाँ तक वो सेम है सब पार्ट्स में, उसके बाद अगला काम थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अगेन मैं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट में भी, गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स, और अगर ये रूट्स हो तो सम हमने पहले भी किया था, फिर कर लेते हैं। इट इज -2, -b/a है ना,
तो ये -2 बन रहा है, और प्रोडक्ट की बात करें तो दैट इज 4। अभी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, मैंने लिख लिया। इनका सम और प्रोडक्ट चाहिए हमें। सम करेंगे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, सेम काम जो मैंने पहले किया था। एलसीएम ले, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। इस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, और इस बीटा को इधर ऊपर करवा दें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे अल्फा बीटा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको पता है मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, अगर लगाना है तो 2 अल्फा बीटा ऐड करूंगा और बैलेंस करने के लिए यही सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो जो पहली 3 टर्म्स हैं ये मिलके बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर -2 अल्फा बीटा, ऐसे ही आ जाएगा वो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, पुट कर देंगे इसका स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा इज 4, और नीचे भी 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -8 करेंगे, माइनस का 4 ओवर 4 इज -1, तो अल्टीमेटली s बराबर आ गया -1 के। प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा है ना, तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा जस्ट 1। तो अभी बारी आती है इन नंबर्स को पुट करने की इक्वेशन में, जो फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या था, -1 था, पी इज 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इस मरतबा वंस अगेन मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सेम काम है यहाँ तक का। आपकी जो गिवन इक्वेशन है ना, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, गिवन है, उसका सम मालूम करेंगे, -2 आ जाएगा, प्रोडक्ट इज 4। अगला काम डिफरेंट है, इस मरतबा जो रूट्स है ना वो 2 अल्फा -1 ओवर बीटा है और 2 बीटा -1 ओवर अल्फा है। इनको मैं ऐड और मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो आप नोटिस करें इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, और 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा को इकट्ठा कर लिया। हाँ, इनमें से माइनस, दोनों के साथ माइनस है ना, वो मैंने बाहर देख लिया, कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से 2 कॉमन लें, बाकी बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ये 1 ओवर अल्फा मतलब 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा है ना, तो इसको भी फिर एलसीएम लेके कंबाइन कर लिया, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब ये सारी वैल्यूज मौजूद है, पुट करेंगे, सॉल्व करें, अल्टीमेटली एस आ रहा है -7 ओवर 2, ठीक है। और अगर बात की जाए प्रोडक्ट की, हर टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फा को 2 बीटा से करूंगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से करूंगा, अल्फा अल्फा कैंसिल, बाकी बचेगा सिर्फ 2। ऑब्वियसली ये माइनस है तो फिर -2 आ जाएगा। फिर इस 1 ओवर बीटा को 2 बीटा से करूंगा तो बीटा बीटा कैंसिल, बाकी -2, ये देख सकते हैं आप। और फाइनली 1 ओवर बीटा और 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई होके 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अभी अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, बल्कि अल्फा बीटा की ही यूज होनी है यहाँ पे। -2 4 होता है माइनस का, अल्फा बीटा 4 के बराबर है, 4 4 16, -4 12, और उसमें एक 1 ओवर 4 ऐड कर दें तो ये 49 ओवर 4 आ रहा है, ठीक है। दोनों वैल्यूज को रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करें, ये देख सकते हैं -7 ओवर 2 और 49 ओवर 4, माइनस माइनस प्लस। फिर आप बटा खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर के एलसीएम यानी 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली टर्म को किया 4x के रान, दूसरी को किया, नीचे 2 है ऊपर 4 है, देखना ये ऐसे होगा, 4 ज़रब 7 बटा 2, 2 2 से कैंसिल, 2 2 2 4 होता है ना, तो 7 2 14, ये देख सकते हैं 14x, और आखिरी वाली से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 49, ठीक है। तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में वंस अगेन यहाँ तक का काम फिर से सेम है, सम ऑफ रूट्स निकालने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, और अभी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स होने चाहिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम करूंगा, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे 2 अल्फा बीटा ऐड करना है, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 3 टर्म्स मिलके बन जाएंगी
अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज -2, अल्फा बीटा इज 4। सॉल्व करेंगे तो एस आ जाएगा -4। इसी तरीके से प्रोडक्ट करूंगा तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अब बेसिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगाए, आपने पिछली क्लासेस में सीखी हुई है। अलग अलग कोई पावर आ जाए तो उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के केस में, एडिशन में नहीं, ना सब्ट्रैक्शन में। तो अल्फा बीटा का होल स्केयर लिख लें। अल्फा बीटा 4 के बराबर है, 4 का स्केयर है 16। अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की वैल्यू -4 लगाई, पी की वैल्यू 16 लगा दी, माइनस माइनस इज प्लस, सो दिस इज द आंसर, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। एंड फाइनली ये है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। और इस मरतबा आपके पास जो रूट्स होने चाहिए, मतलब रूट्स है उसकी इक्वेशन मालूम करनी है, दैट इज 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। वंस अगेन यहाँ तक का काम सेम है। उसके बाद आपने लिख लेना है रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। ऐड करेंगे, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, बल्कि इनमें से 2 कॉमन निकाला, बाकी बचा अल्फा प्लस बीटा। और -1 और -1 को भी मैंने कंबाइन कर लिया, ये माइनस का 2 बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, पुट की -4 -2 इज -6। ठीक है, प्रोडक्ट में हमें ऑब्वियसली हर टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 अल्फा 2 बीटा करेंगे तो 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा को -1 से किया, माइनस का 2 अल्फा, फिर -2 बीटा, फिर -1 मल्टीप्लाई -1 इज +1। अभी दरमियान वाली ये जो दो टर्म्स आ रही है ना, इसमें से -2 कॉमन निकालें, बाकी बचेगा अल्फा प्लस बीटा। और अभी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा -2 के बराबर है और अल्फा बीटा 4 के बराबर है। 16 + 4 + 1 इज 21। वैल्यूज लगा दें रिक्वायर्ड इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस इज -6, पी इज 21। अल्टीमेटली ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको समझते हैं, गिवन क्या है और मालूम क्या करना है। सो फाइंड द कंडीशन। एक चीज तो क्लियर है, हमें कंडीशन मालूम करनी है, दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बटे में, यानी ये हमें कहना ये चाह रहा है, एक मिनट। ओके, तो ये कहना हमें ये चाह रहा है कि अगर एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा 1/2 आना चाहिए। अगर एक रूट आपका लेट से -5 आ रहा है तो दूसरा -1/5 आना चाहिए। इसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो एक चीज तो हमें पता है कि रूट्स जो है ना वो रेसिप्रोकल है, इंतहाई आसान सवाल है। तो आप एज्यूम कर लेंगे, लेट अल्फा एंड 1/अल्फा, लेट अल्फा एंड 1/अल्फा रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मैं लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इनका सम किसके बराबर आएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला -b/a के। कुछ नहीं मिलेगा हमें सम से, अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे तो उससे ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, एक मिनट सॉरी, अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वहां से कंडीशन मिल सकती है। कैसे, देखिए जरा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, इट इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भी आपको पता है अल्फा और 1/अल्फा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल टू c/a। ठीक है, और इस a को आप इधर ले, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा a इक्वल टू c। ले बेटा, ये आपके पास वो कंडीशन है जिस सूरत में आपके जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। a बराबर होना चाहिए c के। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर ये 2x स्क्वायर है ना, दरमियान में कुछ भी हो जाए, माइनस ले ले, ये भी 2 है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके जो रूट्स निकलेंगे ना वो
रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया अब इसके रूट्स क्या होंगे, बट जो भी होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगेन स्टेटमेंट को अगर रीड करें तो वो कह रहा है के की वैल्यू मालूम करनी है अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 हो। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक उसने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, एक मिनट सॉरी, 2k प्लस 4 साथ में x आ रहा है मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7k प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहले x स्क्वायर आ रहा है, फिर x आ रहा है और फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है। और आपको पता है रूट्स कह लें या सोल्यूशन कह लें, इसका मतलब ये होता है अगर 3 रूट है ना तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 अगर आप x की जगह पे लगाते हैं तो दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, तो इसमें जस्ट हम 3 पुट करेंगे। आप लिख लीजिए सिंस 3 इज द रूट, 3 is the root of given quadratic equation। इसका मतलब है जी 3 को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह पर मैं 3 लगा दूंगा। -2k प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7k प्लस 1, 7k प्लस 1। ठीक है, और अभी आपको इसको सॉल्व कर लेना है k के लिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। यहां से इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, बाहर भी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 2 6, तो -6 के, फिर आ जाएगा माइनस का 12, देन 7k एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑलराइट, अभी 7 में से 6 माइनस किया, ये आ गया k। 9 माइनस 12 प्लस 1, 9 प्लस 1 होता है 10, 10 में से 12 माइनस करें तो दिस इज -2। और अभी आप इस -2 को उधर शिफ्ट करें राइट पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो k की 2 वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का जो रूट निकलेगा ना, एक रूट वो 3 होगा, दूसरे का नहीं आइडिया, एक रूट तो 3 होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस मरतबा हमें m की वैल्यू मालूम करनी है इस इक्वेशन से व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। ठीक है, जो s है ना वो बराबर होगा डबल ऑफ प्रोडक्ट यानी 2p के। ये कंडीशन है, इसको आगे जाकर हम यूज करेंगे। अभी हमें s और p चाहिए, s और p चाहिए, तो मैं कह देता हूं लेट, या अल्फा बीटा अगर हम नहीं भी नाम देते तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन। सबसे पहले गिवन दैट, जो रिक्वायर्ड आपके पास सॉरी गिवन इक्वेशन है ना वो लिख लें एक मरतबा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। m कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। देन सम किसके बराबर होगा, सम को हम s से लिखते हैं ना, किसके बराबर होगा, -b/a के। सही है, तो बताइए जरा b की वैल्यू इसमें क्या है, दिस इज 3, x का कोफिशिएंट, और a की वैल्यू है, सॉरी डायरेक्ट 2 नहीं लिखना, दिस इज a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, तो s बराबर आ गया -3/2 के। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें विच इज इक्वल टू c/a, और c इज m डिवाइडेड बाई 2। नहीं बेटा, प्रोडक्ट भी आ गया। अब गिवन कंडीशन क्या है, बल्कि मुझे लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स बराबर है 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, डबल ऑफ प्रोडक्ट रूट्स के। तो s इज इक्वल टू 2p आ गया, दोनों की वैल्यूज लगा दें यहाँ पर। s बराबर है -3/2 के, और जो p बराबर है दैट इज m/2 के।
आप देख सकते हैं नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी m की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है -3/2 के। अभी चूंकि इक्वालिटी है ना, आप m को लेफ्ट पे लिखना है या राइट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख रहा हूँ m ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड -3/2 ऑन द राइट साइड। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। m की वैल्यू आ गई -3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। वो कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, प्रूव करें कि a बराबर आ रहा है अपर केस लेटर a 2b माइनस a स्क्वायर के, और ये b बराबर आ रहा है स्मॉल b स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि रूट्स गिवन है तो आप मेरे ख्याल में इजीली उनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। साइड बाय साइड मैंने कर लिया दोनों को। अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, तो आपको पता है इनका सम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसने x के कोफिशिएंट को a कह दिया और कांस्टेंट को b कह दिया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि आपने a b से नहीं याद रखना, आपने याद ये रखना है कि सम जो होता है ना, वो माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है और x स्क्वायर का 1 है, तो -a/1 मैंने डायरेक्टली लिख दिया -a। 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही आ जाएगा ना। प्रोडक्ट की बात करें तो वो c/a होता है, यानी कांस्टेंट ओवर x स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट यहाँ पर b है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये सीधा सीधा b/1 विच इज इक्वल टू b। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो हमारी इक्वेशन थी ना, बड़ी abc के साथ, अपर केस लेटर के साथ, उसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया -a के, सेम वही रूल यूज किया फॉर्मूला, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर b के बराबर आ गया। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो वो b आ गया। इनको मैंने नाम दे दिए 1 2 3 और 4। एक मिनट, ये विजिबल नहीं है, अब देखिए जरा, इनको हमने नाम दे दिए हैं 1 2 3 और 4। अभी इक्वेशन 2 और 4 को अगर आप कंबाइन करें ना, इस वाली को और इस वाली को, कैसे कंबाइन करना है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू b यहां से उठाएं और यहाँ पे लगा दें, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा जा सकता है b स्क्वायर इक्वल टू b, सिंपल। और एक्चुअली में यही हमें प्रूव भी करना था, ये देख सकते हैं। एक चीज तो प्रूव होगी, दूसरी अभी नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी इक्वेशन 1 और 3 को देखिए जरा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, बल्कि पहले ना 3 को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली फॉर्म बना लेते हैं। तो मैंने 3 को लिया, ये 3 ये वाली इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -a। इसको मैंने, जैसे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहली 3 टर्म्स मिलके बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और अभी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -a, ये देखें, और अल्फा बीटा की वैल्यू है b। पुट कर दें यहाँ पे, -a पुट किया और b पुट किया, ये बन गया a का स्क्वायर -2b इक्वल टू -a। ठीक है, और अगर मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, करवा सकते हैं ना माइनस से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने 2b पहले लिख दिया, माइनस का a स्क्वायर बाद में लिख दिया। और अगर आप नोटिस करें तो यही हमें प्रूव भी करना था, 2b माइनस a स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एज रिक्वायर्ड। एंड फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी इंतहाई आसान है। स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो वो कह रहे हैं अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हो, हमें वो कंडीशन मालूम करनी है जिसमें दोनों रूट्स इक्वल आ जाए। अल्फा इक्वल टू बीटा का मतलब ये है कि या तो अल्फा अल्फा ऑब्वियसली, या आप बीटा बीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट क्या गिवन है आपके पास, अल्फा बीटा आर द रूट्स, अपनी वर्डिंग में लिखना है और इसको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको आसान लगे। उर्दू मीडियम है तो उर्दू में लिख लें, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख लें। आर द रूट्स ऑफ quadratic equation which is x square plus px plus q is equal to 0। ठीक है, ये इसके रूट्स हैं।
और इसी के साथ साथ अगर आप पहले पार्ट को नोटिस करें तो वहां पर ये भी गिवन है कि अल्फा और बीटा बराबर है, तो मैं ये भी साथ लिख लूंगा एंड अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा। अभी अगर हम सम मालूम करें तो आप ना अल्फा अल्फा यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, या बीटा बीटा यूज करेंगे, तो मैं अल्फा अल्फा यूज करता हूं। देन इनका जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा, ये बराबर आ जाएगा किसके, माइनस बी ओवर ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के माइनस पी ओवर 1। तो अल्फा प्लस अल्फा इज सिंपली 2 अल्फा इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो बनेगा आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और आप देखें तो सी इस केस में क्यू है और ए अगेन इट्स 1, सी ओवर 1। ठीक है, और अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये अल्फा स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू सी। चूंकि हमें कंडीशन मालूम करनी है तो मैं काम करता हूं, यहां से अल्फा की वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैंने एक मिनट जरा, सी नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्यू लिखना चाहिए, सी क्यों लिख रहा हूं मैं, सी नहीं, सी की जगह पर उसकी वैल्यू लिखनी है विच इज क्यू, यहाँ पर ना क्यू ओवर 1। सो अल्फा स्केयर बराबर क्यू क्या आ रहा है, अब देख लीजिए, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम अगर फाइंड करें तो वो बनती है माइनस पी ओवर 2, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, और इसी के साथ हम लिख लेते हैं पुट इन 1, या लिख लें सब्सटीट्यूट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा माइनस पी ओवर 2 का होल स्केयर, माइनस पी ओवर 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू क्यू। इसका स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्केयर, माइनस खत्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, और नीचे 2 का स्केयर इज 4 इक्वल टू क्यू। और फाइनली वैसे ये भी ठीक है, अलबत्ता 4 को इस तरफ ले आए तो पी स्केयर इक्वल टू 4q। ठीक है, ये कंडीशन है, अगर आपका p का स्केयर, ये वाला स्केयर 4q के बराबर आ जाए तो इसके रूट्स बराबर आ जाएंगे। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट। इस मरतबा वो कह रहा है कि अगर अल्फा बराबर हो जाए 1 ओवर बीटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम है। इसमें भी वो कह रहा है कि कंडीशन मालूम करें जिसमें इसके इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए, और ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी रेसिप्रोकल है। अल्फा बराबर 1 ओवर बीटा का मतलब है बीटा 1 ओवर बीटा, या आप अल्फा 1 ओवर अल्फा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गिवन दैट सबसे पहले अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा, जैसे पिछले पार्ट में किया था। देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है ये देख सकते हैं 1 ओवर बीटा, तो मैंने क्या किया, अल्फा की जगह ना 1 ओवर बीटा लगा दिया, 1 ओवर बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। ठीक है, यहाँ से हमें कोई खास कंडीशन मिल नहीं रही, लिहाजा प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू लगाइए 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1। अभी यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा q इज इक्वल टू 1। तो ये वो कंडीशन है, अगर आपका q इस गिवन इक्वेशन में 1 आ जाए, 1 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन 5 लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ना a और c उसने कहा था बराबर आ जाए, ये जनरल क्वेश्चन है बाय द वे। ठीक है ना, a और c बराबर आ जाए। नोटिस करें यहाँ पर भी सेम काम ही है, एक्स के कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, उसने कहा क्यू भी 1 आ जाए, तो 1 1 बराबर होते हैं। अगर ये भी 1 आ जाए तो रूट्स रेसिप्रोकल बन जाएंगे। ठीक है, ले बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3। और इसी के साथ मेरे ख्याल में हम आज का लेक्चर ऑब्वियसली एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 2.4। इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।